हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख लो। आज हम बात करेंगे कि क्यों हम पढ़ाई से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों हम मोटिवेशन बहुत जल्दी लॉस कर देते हैं, क्यों थोड़े दिनों बाद हम ठीक वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया होता है। दोस्तों, हम में से हर कोई यही सोचता है कि क्यों हम लोग ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते, क्यों थोड़े दिनों में ही हम अपना सारा मोटिवेशन लॉस कर देते हैं। इतना ही नहीं, हम सब ये भी सोचते हैं कि शायद ये सब हमारे साथ ही होता है। जरूर हम में से हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब आपके साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी होता है और दुनिया के हर सक्सेसफुल आदमी के साथ होता है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो ये है कि हम क्या करें। ऐसे तो हमारा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। ये समझना होगा कि कोई भी इंसान जो भी करता है वो क्यों करता है। दोस्तों, हमने आज तक जो भी किया उसका एक ही रीजन है, वो है कि उसका करने का रीजन क्या था। लगता है कि आप समझते नहीं हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि रीज़न ही वो रीज़न है जिसके लिए हम हर काम करते हैं। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 50,000 रुपये चाहिए, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो क्या आप उस 50,000 को उस बिजनेस आइडिया के लिए इकट्ठा कर पाएंगे? लेकिन दोस्तों, इसके लिए हम में से ज़्यादातर लोग ना ही किसी से 50,000 रुपया मांग पाएंगे और ना ही कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अब अगर हम में से एक दूसरा केस इमेजिन करें। इस केस में आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपकी कोई ब्रदर सिस्टर या फिर कोई ऐसा आदमी जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका बहुत खतरनाक बीमारी है। इस केस में आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है। हम में से मैक्सिमम लोग वो 50,000 किसी न किसी तरीके से इकट्ठा कर ही लेंगे, चाहे फिर वो पैसे आपको किसी से मांगने पड़े या अपना लैपटॉप बेचना पड़े या अपनी बाइक बेचनी पड़े या अपनी गोल्ड की रिंग बेचनी पड़े, लेकिन वो 50,000 रुपये आप किसी न किसी तरह से ले ही आएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है और हम प्रे करते हैं कि ये किसी के साथ भी ना हो। लेकिन अगर हम इस इमोशन से बाहर निकलें और थोड़ा लॉजिकली सोचें तो ये क्या हुआ कि दोनों केसेस में हम ही थे, दोनों केसेस में पैसे भी 50,000 रुपये ही थे। फिर क्यों दूसरे केस में आप 50,000 रुपये इकट्ठा करने के काबिल हैं और फर्स्ट केस में नहीं? आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि सेकंड केस में हमारा रीज़न कुछ और था, और रीज़न ही है जो हमें बताएगा कि हम जो भी काम करेंगे वो कितनी देर तक करेंगे, कब करेंगे और क्या हम उस काम को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। चाहे फिर वो स्टडीज़ हो या फिर दुनिया का कोई भी काम, मैटर करता है उस काम को करने का रीज़न क्या है, वजह क्या है। मगर अब सवाल ये आता है कि हम थोड़ी ना डिज़ाइन करते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दोस्तों, थोड़ी चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हम ही डिसाइड करते हैं और इस डिसीजन से हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली स्टडी में। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने सारे रीजंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने होंगे। इसके लिए हम अपने सारे रीजंस एक पेज पर लिखेंगे और अपने आप से कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। सवाल जैसे, जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं ये स्टडी क्यों करता हूँ, क्या ये मुझे अच्छी लगती है या फिर मैं डरता हूँ या फिर कोई और रीज़न है। अगर मैं स्टडी ना करूँ तो मैं 5 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या कर रहा हूँगा, क्या लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? अगर मैं अपना ड्रीम पूरा कर लूँ तो तब मुझे कैसा लग रहा होगा, मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, मैं सबकी कितनी मदद कर सकूँगा और लोगों को, अपनी फैमिली को, सब लोगों को कितना इम्पैक्ट डाल सकूँगा। क्या दुनिया में कुछ भी एक्चुअल में मुश्किल है? कहे थे कभी आइंस्टाइन ने पहली बार बड़ी मुश्किल से 10 तक काउंटिंग सीखी होगी। शायद हर आदमी 0 से स्टार्ट करता है। मैं भी आज 0 से स्टार्ट करूंगा और अपने गोल की तरफ बढ़ूंगा और सब कुछ अचीव कर लूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।